हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम सीखेंगे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठोस गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी ठोस बॉल हो, क्रिकेट बॉल जैसे ठोस हो, है ना। और प्रैक्टिकल तौर पर समझने के लिए आप समझिए ऐसे, जैसे कि गोल प्याज हो। ये देखिए, ये जैसे गोल प्याज मानिए, है ना। तो गोल प्याज होगा तो ये सॉलिड स्फीयर हो जाएगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और एक्सिस जो होगा डायमीटर एक्सिस, जैसे इधर से अगर यहाँ पर हम छेद कर दें तो ये इसका डायमीटर बनेगा, है ना, डायमीटर एक्सिस। और डायमीटर ऑलरेडी क्या होता है, सेंटर से पास करता है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास करता है। अब यहाँ देखिए, समझना इसमें यह है कि कोई भी जैसे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर को अगर हम इस तरह से काटते चले जाएं, ऐसे देखिए, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, फिगर आपका 3D है, 3D फिगर है, या कोई भी सॉलिड स्फीयर है, और इसको अगर हम इस तरह से काटते चले जाएं, ये डिस्क नहीं है, फिगर आपको देखने में लगता है डिस्क जैसा, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्याज है, और अगर हम इसको इस तरह से काटते चले जाएं, मान लो काट नहीं सकते तो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस तरह से पूरा इसको एक एक छिलका करके निकालते चले जाएं, तो इसका जो एक लेयर बनेगा वो क्या होगा, इसका जो एक लेयर बनेगा वो क्या होगा, एक लेयर क्या बनेगा, इसका स्फेरिकल सेल जैसा बनेगा। इसका जो एक लेयर होगा वह स्फेरिकल सेल जैसा होगा कि नहीं, एक लेयर जो होगा स्फेरिकल सेल जैसा होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से लेयर वाइज आप इसको इमेजिन करिए, जैसे प्याज का छिलका कैसे छीलते चले जाओ तो इसका एक एक लेयर निकलता है ना। तो ये लेयर वाइज इसका जो एक लेयर होगा स्फेरिकल सेल होगा। पहले बड़ा स्फेरिकल सेल निकलेगा, फिर उसके अंदर छोटा स्फेरिकल सेल जैसा होगा, फिर उसके अंदर छोटा स्फेरिकल सेल जैसा होगा। इस तरह से छील सकते हैं कि नहीं हम। तो यहाँ पर जो है यह एक स्फेरिकल सेल है, इसी बात को लिखा गया है solid sphere can be divided into several elementary spherical cell। spherical cell या hollow sphere बात एक ही है। तो यहाँ पर कई spherical cell में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कई spherical cell में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं यह एक एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, x है, और इसका थिकनेस कितना है, dx है। थिकनेस कितना है, dx है, रेडियस कितना है, x है। और यह जो सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R। सॉलिड स्फीयर मतलब समझ लो ये जो प्याज है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। और ये जो अंदर में जो मान लो एक लेयर निकालेंगे छिलका वाला, उसका रेडियस x है, और ये जो थिकनेस होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, dx होगा। थिकनेस क्या ले रहे हैं हम लोग, dx ले रहे हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसमें दो एक्सिस है। पहला है आपके पास डायमीटर एक्सिस और दूसरा है टेंजेंशियल एक्सिस। इस दोनों ही एक्सिस में निकालना है, लेकिन मेन जो आपके पास है वो है डायमीटर एक्सिस। मेन क्या है, डायमीटर एक्सिस। और टेंजेंशियल एक्सिस तो फिर आसान होता है, फिर इसके एप्लीकेशन से आराम से हम लोग जो है निकाल लेंगे, ठीक है। डायमीटर एक्सिस ही आपका मेन एक्सिस है। अब ये बताइए, इसमें जो डेंसिटी कंसीडर करेंगे, कैसा डेंसिटी कंसीडर करेंगे, सरफेस डेंसिटी की वॉल्यूम डेंसिटी। तो इसमें कंसीडर करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, इसलिए कि अंदर तो भरा हुआ है ना, खाली तो है नहीं, ये तो ठोस गोला है। तो वॉल्यूम डेंसिटी, तो वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब हुआ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैपिटल M, और इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, 4/3 पाई आर क्यूब, कोई तकलीफ इसमें। तो अब यहाँ देखो
यहाँ पर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको बताए हैं इसका ट्रिक टिप्स। इसमें हम लोग 3 मेजर स्टेप से होकर के गुजरते हैं। फिर वही बात, 3 मेजर स्टेप से होकर के गुजरेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जो एलिमेंट्री पार्ट हम कंसीडर करेंगे उसका मास निकालना। पहला स्टेप में क्या करेंगे, मास निकालेंगे एलिमेंट्री पार्ट का। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये दूसरा स्टेप में ये काम करेंगे। और तीसरा और फाइनल स्टेप होगा कि पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मतलब पूरे प्याज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आई बात समझ में? तो पूरा सॉलिड स्फीयर मतलब पूरे प्याज का फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये बात समझ गए? तो आइए अब हम पहला स्टेप पहले निकालें। यह जो आपका देख रहे हैं एलिमेंट्री पार्ट, इसका मास पहले हमें चाहिए। मास इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, इसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो यह जो इसका शेडेड पार्ट है साहब, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा। 4 पाई एक्स स्क्वायर, चूंकि स्फेरिकल सेल है साहब ये, 4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल, एलिमेंट्री वाला एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल, एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल कितना होगा साहब, 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये एरिया हुआ। फिर एरिया को थिकनेस से गुना करिए, वॉल्यूम मिलेगा। एरिया को थिकनेस से, ये वाला जो पार्ट देखिए, थिकनेस से गुना करिए, ये dx है, ये वाला पार्ट dx, वॉल्यूम मिलेगा। बोलो साहब, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम क्या करें, 4 पाई एक्स स्क्वायर, एरिया को थिकनेस से गुना करिए, वॉल्यूम मिल गया। अब मास चाहिए, मास चाहिए, क्या करें, डेंसिटी से गुना करें, रो से गुना करें। मास ऑफ द एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, बात एक ही है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू रो। तो ये क्या निकला, मास निकल गया। बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो ये पहला स्टेप हुआ। ये क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ। ये एलिमेंट्री पार्ट जो निकला, एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल, इसका मास निकला। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब ये बताइए कि यह जो एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल जो होगा, अंदर जो माने हैं, जैसे ये प्याज था, इसको काटा, ऐसे नहीं काटना है सलाद जैसा, इमेजिन करना है ना, इस तरह से छिलका वाइज इसको हटाना है अलग अलग। ये बीच का पार्ट जो था, एक लेयर, ये स्फेरिकल सेल था, ठीक है। इसका मास तो निकाल लिए, और अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये जो एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए, स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इसके पहले निकाले हैं लेक्चर में। कितना निकला था, 2/3 mr² आया था ना, तो उसी का एप्लीकेशन होगा। अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल। नाउ mi ऑफ एलिमेंट्री, छोटू पार्ट, एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल। बोलो क्या किया जाए, बोलते चलिए आप लोग, क्या किया जाए, एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हैं, 2/3 mr²। तो मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, और 2/3 ये लेना है। मास कितना अभी निकाले में हम लोग, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx रो, रेडियस कितना, रेडियस
एक्स एलिमेंट्री की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो रेडियस एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो एक सेकेंड यहाँ तक देखिए पहले। अब ये जो आएगा एक बार फिर से इसको हम लिख रहे हैं, 8/3 पाई x4 हो जाएगा, x4 dx रो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हुआ? एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब क्या करना है? पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ एप्रोप्रिएट लिमिट। एप्रोप्रिएट लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट अब करना होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब ये बताइए इसमें लिमिट क्या होना चाहिए? 0 से पक्का? बिल्कुल ठीक। तो चलिए पहले यहाँ तक इसको लिख लीजिए, फिर निकालते हैं। अब आइए क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकला? किसका निकला? एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर। प्याज के अंदर जो काटेंगे एक पार्ट, इमेजिन तो कर ही सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर अब जो है निकालना है MI ऑफ होल सॉलिड स्फीयर। पूरा सॉलिड स्फीयर का मतलब पूरा प्याज का। अब लिखने देना यहाँ पर प्याज, है ना? तो इंटीग्रेशन DI और इंटीग्रेशन 8/3 पाई रो x4 dx। इंटीग्रेशन DI क्या होता है? I और 8/3 बाहर, पाई बाहर, रो बाहर। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। और अब क्या करेंगे फिर? क्या लिमिट बैठाएंगे? 0 से r। चूंकि dx है तो x के अनुसार लिमिट बैठेगा। और इस तरह से जैसे यहाँ पर प्याज का जो है ऐसे छिलका शुरू से ऐसे इमेजिन करते चले जाइए। इस तरह से जो है पूरा छिलका को निकालते चलिए, निकालते चलिए, निकालते चलिए, निकालते चलिए। इमेजिन करते चलिए, कम से कम निकाल नहीं सकते हैं तो इमेजिन करिए। अब जब 0 से जैसे आप r तक पहुँचेंगे पूरा प्याज खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? पूरा प्याज का छिलका निकल जाएगा। तो इसलिए 0 से r तक इसको क्या करना है? लिमिट बैठाना। लिमिट बैठाने अब सीख गए तो अब आइए इसको इंटीग्रेट करें। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो देखिए यहां अब 8/3 पाई रो और x4 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? x5/5 और लिमिट क्या बैठाएंगे? 0 से r। अब आइए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। I निकालना है 8/3 पाई बाहर। अब समय आ गया है कि रो का भी मान हम लोग बैठा लें। कितना था जी रो का वैल्यू? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r³, यही ना? तो रो भी बैठा लीजिए 4/3 पाई r³। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या बैठाएंगे? लिमिट यहाँ बैठाने का क्या तरीका है? x के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट r5 और नीचे 5 को बाहर भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। अब माइनस फिर x के स्थान पर 0, यही ना? अब देख लीजिए, जो कटे कटा लीजिए, जो बचे बचा लीजिए। पाई खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, 8/4 2 हो गया। नीचे r³ r5/5। यहाँ 5 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2/5 m और r²। और यही होता भी है, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। और यही सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
होता भी है। आई बात समझ में? देखो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किस एक्सिस में निकला? डायमीटर एक्सिस में, है ना। ये आपका डायमीटर एक्सिस, डायमीटर ऑलरेडी सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये एक्सिस हुआ। अब इसमें जो दूसरा एक्सिस है वो जो निकालना है टेंजेंशियल एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगाना पड़ेगा। दूसरा जो है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस में तो देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपका, ये मान लो सॉलिड स्फीयर है। अभी हम लोग निकाले इस एक्सिस में, ये निकाले, और निकालना अब टेंजेंट है इसे ये वाला एक्सिस में, है ना। तो यहाँ देखो अभी निकाले सी सी डैश, कितना निकाले जी? 2/5, यही ना निकाले हैं। और निकालना इस एक्सिस में, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या करें? ये दोनों एक्सिस आपस में कैसा है? पैरेलल है या नहीं? तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया जाए कि नहीं लगाया जाए? तो लगा दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो लगा दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा दीजिए। क्या होता है? I इक्वल टू आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट अभी निकाले, इसके अबाउट निकालना है। तो I इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, और ए के स्थान पर यहाँ क्या दे देंगे? आर दे देंगे। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है? तो यहाँ पर I इक्वल टू आई जी कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए के स्थान पे आर स्क्वायर, कितना हो गया जी? 7/5 एम आर स्क्वायर। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता भी है। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और रेडियस ऑफ जायरेशन अगर निकालना हो इस एक्सिस के अबाउट, तो I इक्वल टू क्या करते हैं? एम के स्क्वायर करते हैं। आई बात समझ में? I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इससे रेडियस ऑफ जायरेशन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? जैसे मान लो इसी में निकाल लीजिए रेडियस ऑफ जायरेशन, तो क्या करना पड़ेगा? I इक्वल टू एम के स्क्वायर। आई कितना निकाले? 7/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू मास गया, तो के बराबर आर √7/5, है ना। ये क्या निकला? रेडियस ऑफ जायरेशन निकला। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये लिख लिए। अब देखो जैसे मान लो, अब इसका एप्लीकेशन बताते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम देते हैं, उसमें इसका एप्लीकेशन किस तरह से होगा ये हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन ये है कि यहां पर देखिए, जैसे चार सॉलिड स्फीयर को ऐसे रखा गया। चार सॉलिड स्फीयर है, इसको ऐसे रखा गया है, ठीक है। और ये सेंटर ऑलरेडी सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये वाला एक्सिस जो आप देख रहे हैं, कुछ मान लीजिए जो भी है ना, सी सी डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और यह क्या है? कोई भी स्क्वायर फ्रेम है। क्या है? स्क्वायर फ्रेम है। और स्क्वायर फ्रेम जो है ये आपका लाइट है, मतलब मासलेस। लाइट वर्ड अगर यूज कहीं हो गया तो इसका मतलब मासलेस। फ्रेम की बात नहीं करनी है उसका मास का। सॉलिड स्फीयर का मास m है
और इसका जो रेडियस है सॉलिड स्फीयर का ये r है। कौन r? स्मॉल r। और इस फ्रेम का जो लेंथ है ये कितना है? l है। फ्रेम का लेंथ कितना है? l है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है? स्मॉल r है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है? ये जैसे रेडियस हो गया स्मॉल r। और सभी क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? सभी आइडेंटिकल है। इस एक्सिस में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? सभी का, चारों बॉडी का। इस सिस्टम का आपको निकालना है। तो इसमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन तो है ही, और इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का भी एप्लीकेशन है। तो इसको भी यूज करिए और पहले ये डायग्राम बना लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। अब देखिए यहां पर हमने कहा कि यह स्क्वायर फ्रेम है, लाइट स्क्वायर फ्रेम है। स्क्वायर फ्रेम के मास पर कोई विचार नहीं करना है। और ये चारों बॉडी आइडेंटिकल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जितना होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का होगा इस एक्सिस के अबाउट, है ना। और ये बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका 2/5 mr² होगा। इसका कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? 2/5 mr² होगा। तो इसका तो पता है, इसका पता है, ठीक है। तो मेनली इसी का एक का निकालना है। एक का जहां निकल गया तो इसका भी उतना ही होगा। कोई भी मान ले बॉडी A B C D, और ये आपका सिस्टम है, सिस्टम का निकालना है ना। तो A का अगर निकालना चाहेंगे इस एक्सिस के अबाउट तो क्या करना पड़ेगा? MI ऑफ बॉडी A, देखिए इसको एक फिगर में आप बना सकते हैं, सब फिगर। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। और ये स्क्वायर फ्रेम का लेंथ कितना? L है। और यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है? स्मॉल r, ये आपको पता है। तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस आपस में कैसा है? पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I इक्वल टू IG के स्थान पर कितना? 2/5 mr²। रेडियस स्मॉल r आपको हम दे रहे हैं, और प्लस I इक्वल टू IG प्लस ml²। ये हो गया। तो ये आपका जो है इस बॉडी का हो गया। तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का भी होगा, और इसका 2/5 mr², इसका 2/5 mr²। बस तो अब हम लोग पूरे सिस्टम का लिख सकते हैं कि नहीं? MI ऑफ सिस्टम में चारों बॉडी आ गया। अबाउट किसके? CC डैश एक्सिस, जो भी मान रहे हैं। तो पहले तो आप इसको लिख दीजिए 2/5 mr² प्लस ml²। और ऐसा कैठो बॉडी है यहाँ पर? पहले तो इस दोनों की बात करें। इतना मोमेंट अपने से 2 ही का होगा। अब 2 से गुना किए, फिर इसका कितना? 2/5 mr² होगा इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट। इसका भी कितना होगा? इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² होगा। तो फिर इसको भी क्या करना है? 2 से गुना कर दीजिए। आई बात समझ में? इसका भी 2/5 mr² और इसका भी क्या होगा? 2/5 mr²। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा साहब? 4/5 mr², 2 ml², 4/5 mr²। तो ये कितना हो जाएगा? 8/5 हो गया। 8/5 mr² प्लस 2 ml², यही ना आ रहा है? देख लीजिए, ठीक है। 8/5 mr² प्लस 2 ml²। तो यहाँ पर जो है ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट हुआ। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हो गया?
कि नहीं हुआ? हो गया। फिर देखो, अगर इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम आपसे पूछें, अब क्या करते हैं, इस एक्सिस को अब हटा दिया, हमने कहा अब इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, ये वाला एक्सिस, तो क्या होगा? हाँ, ये आपका जो है, ये देखिए डायगोनल एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब ये कौन एक्सिस है? डी डी डैश मान लीजिए, डी डी डैश मतलब ये डायगोनल एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब इस एक्सिस को हमने यहां से हटा दिया, डायगोनल एक्सिस बनाया, इसके अबाउट निकालना है। तो पहले लिखिए और फिर इसको निकालिए। अब यहां पर देखिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना, ये डी डी डैश एक्सिस। बाकी आपका चारों सॉलिड स्फीयर वही है, आइडेंटिकल जैसे था वही है, एक्सिस सिर्फ हमने बदल दिया। अच्छा ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इस सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। इसमें तो कोई कष्ट की बात ही नहीं है। इसका कितना होगा? इसका भी 2/5 mr²। इसमें भी कोई कष्ट की बात ही नहीं है। तो अब ये बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, दोनों तो बराबर होगा, ये तय है। तो कहने का मतलब अब यही एक मेन फैक्टर है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम एक एक्सिस इमेजिन कर लेते हैं, ये वाला, जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना। इसके पैरेलल एक्सिस एक कंसीडर कर लिया, कोई भी मान नाम दे दीजिए, पीपी डैश जो देना है दीजिए, ठीक है। अब एक बॉडी का हम निकाल रहे हैं बी का इस एक्सिस के अबाउट, एम आई ऑफ बॉडी बी, एम आई ऑफ बॉडी बी एक निकालेंगे तो फिर तो काम खत्म हो जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है और इसके लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना साहब, एल। तो आपको ये डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस कितना होगा? डायगोनल का क्या होता है फॉर्मूला? ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर L√2, तो ये L√2 का आधा हो गया, तो L/√2, यही ना हो गया। अब लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? I = IG, IG कितना? यहाँ पर IG हम लोग निकाले हुए, अभी तो ये आपको पता है 2/5 mr² है, आर स्मॉल लिए थे ना, ठीक बात है। तो 2/5 mr² प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m L/√2 का होल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? क्लियर है? तो 2/5 mr² प्लस ml²/2 रहने दीजिए, यही। कोई दिक्कत है इसमें? ये समझ में आ गया कि नहीं? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर L√2 होगा और ये आधा L√2/2, तो L/√2 हो गया, L/√2। क्लियर है? ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, इसमें गलती होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आई निकल गया। अब इसका जितना होगा इस बॉडी का भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पूरे सिस्टम की बात कर लें, एम आई ऑफ पूरा सिस्टम, सिस्टम और बॉडी में क्या फर्क है जी? ग्रुप ऑफ बॉडीज इज नॉन एज सिस्टम। एक है तो बॉडी या एक से ज्यादा है तो सिस्टम होगा, ग्रुप होगा तो सिस्टम। तो I = पहले तो इसको लिख लें 2/5 mr² प्लस ml²/2। ये एक बॉडी का, लेकिन ऐसा ऐसा तो दोनों का होगा, इसका इसका 2 से गुना करें साहब। अब इसका बोलो कितना है? 2/5 और इसका भी इतना ही है, इसको भी 2 से गुना करें तो बोलिए कितना हो जाएगा? 4/5 mr² प्लस ml² 4/5 mr² कितना हो जाएगा जी? 8/5 mr² प्लस, कोई दिक्कत इसमें? और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता भी है। बोलो क्लियर हुआ? एक बार इसको ऊपर भी लिख देते हैं, इसका आंसर फाइनल जो आंसर आया आपके पास
8/5 mr² प्लस ml²। और पहले जो निकाले थे उससे बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। देख लीजिए, आई बात समझ में? बोलो, ये बात क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।